उसका फैट तो निकल गया, लेकिन उसकी रिंकल्स को ऐसे लिफ्ट, आपने बलून है उसके अंदर से फैट निकाला, उसके अंदर से हवा निकाली, लेकिन उसको टाइट करना है, तो टाइटनिंग, लिफ्टिंग, सैगिंग का कंट्रोल, ये सारा का सारा रिंकल्स, एंटी रिंकल, एंटी फ्रैंकल, ये सारा थर्ड ईयर का काम है। और थर्ड ईयर का समझ आ गई? जब भी हमने थर्ड ईयर पे काम करना है, रिंकल्स को कवर करना है, किसी को सैगिंग हो गई है उस पर काम करना है। मैं आपको मिसालें देती हूँ। ये जो है इनके फेस के ऊपर बड़ी लाइट सी सैगिनेस है और नॉर्मल सी स्किन की एज है, आराम से प्रीमियम हाइड्रोफेशियल जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि इसका जो आरएफ है वो इनकी लाइट सी सैगिनेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, माइक्रो करंट टेक्नोलॉजीज, उसमें क्या है, वाइब्रेशंस, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशंस। वो जो आरएफ है वो गर्म है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज आपके साथ आ रही है वो माइक्रो करंट है। माइक्रो करंट टेक्नोलॉजीज जो आपको हल्का हल्का करंट देती है, समझ आ गई? थर्ड लेयर के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन नॉन इन्वेसिव, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है। स्किन हील होती है उससे, क्योंकि हम थर्ड लेयर ऑफ द स्किन पे काम करते हैं। समझ आ गई है? तो यहाँ पर अब आपको ये तो पता चल गया। अब जैसे ये इनके ऊपर कोरियन हाइड्रोफेशियल जाएगा, क्योंकि इनके फेस में फ्रैकल्स भी हैं, एक्सेसिव रिंकल्स हैं, तो हम इनके मसल्स एंड टिश्यूज के ऊपर काम करेंगे, इनकी लिम्फ नोड्स के ऊपर काम करेंगे, इनका फैट डिसॉल्व करके वहीं पर लिफ्टिंग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइक्रो हाइफू है। हाइफू के बारे में आपने सुना होगा, वो स्किन को टाइट एंड लिफ्ट करता है, तो इनकी स्किन के लिए वो जाता है, इनकी स्किन के लिए भी कोरियन ही जाता है। क्या समझ में आई है? समझ में ये आया है कि जिनकी भी स्किन के अंदर एक्नी है एक्सेसिव, प्लस टू मच जो आपके रिंकल्स हैं, सैगिनेस है, या कोई ऐसी बच्ची ऐसी जिसके फेस के ऊपर फैट है, लेकिन ये अपने आप को चाहती है कि मैं अगर अभी 18 की लग रही हूँ ना, तो बस मैं सारी उम्र ही खड़ा करूँ। तो एवरी मंथ अगर वो ये कोरियन फेशियल करेगी तो उसकी एज रुक जाएगी। यकीन जानो कि मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। एक डॉक्टर है, हार्ट सर्जन डॉक्टर अनम परी, सुन रही होगी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। डॉक्टर अनम परी जो है ना, पिछले 7 ईयर से हाइड्रा फेशियल करवा रही है, ये वाला प्रीमियम हाइड्रा फेशियल। अब वो कोरियन करवाने लगती है, क्योंकि कोरियन की टेक्नोलॉजी भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अभी पुरानी नहीं है। लेकिन ये वाला फेशियल पिछले 7 ईयर से डॉक्टर अनम परी, जो कि हार्ट की सर्जन है, वो करवा रही हैं। और जिस टाइम को आई थी मेरे पास, तो उनकी स्किन में और अब वाली स्किन में बहुत फर्क है, बहुत अच्छी स्किन है। क्या आपने देखा है कि एक पर्सन है वो 7 साल के बाद उसकी स्किन पहले से यंग हो गई, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि मल्टीपल सेशंस, एवरी मंथ सेशन लिया था। जब आपने कोई दरमियान में गैप नहीं लिया, सैगिंग हो ही जा रही है, ग्रेविटी की वजह से हमारी स्किन की सैग करती है, प्लस हम लोग जो टाइट करते हैं हमारी स्किन सैग करती है। ठीक है, अगर बलून के अंदर हवा भरी रहे ना, तो ना रिंकल्स आए, ना सैगिनेस है, क्योंकि जब हम मोटे हो रहे होते हैं ना, तो नो डाउट कि हम बल्कि लगे होते हैं या जो भी है, लेकिन हमारी जो स्किन है ना वो बड़ी प्लम्पी। और से सोचो, जब टाइट करना बंद करते हो ना, सबसे पहले अच्छी स्किन होती है ना, जब टाइट करना बंद कर देते हो अच्छी स्किन हो जाती है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप टाइट करते हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन तक नहीं जाते और आप साथ साथ कोई लिफ्टिंग सेशंस नहीं ले रहे, तो फिर वो रिंकल्स आते हैं। आगे समझ, एज के साथ भी रिंकल्स आते हैं। तो जब हमने रिंकल्स के ऊपर काम करना है, तो हमने कोरियन के ऊपर काम करना है। एंटी एजिंग है तो कोरियन में जाएंगे। एक्नी है तो ये बहुत अच्छा रिजॉल्ट प्ले करेगा। माइनर रिंकल्स हैं तो फिर ये अच्छा काम करेगा। जाहिर अगर आप गौर से सोचो तो फ़र्क इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 9 जो काम करता था, इस वक्त आईफोन 16, आईफोन 15, आईफोन 14 जो है वो उससे अपग्रेडेड है, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं। इसी तरह इसके अंदर इससे ज़्यादा फीचर्स है, लेकिन काम इसका भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं ये वाली कोरियन ना इंट्रोड्यूस करवाती तो मेरा ये प्रीमियम हाइड्रा फेशियल पिछले 8 सालों से फुल
मिसालों में फिजिकली जो हमारा फैट होता है उसमें भी काम किया होगा, यानी कि वो मशीन जिनके पास है, जो लेडीज़ या जो औरतें जिम नहीं जाती या किसी तरह से वो अपना डाइट को नहीं कंट्रोल कर सकती, तो वो भी आती है अपने बैली का फैट कम करने, अपनी बैक। और ये मैंने देखा है कि जो रेगुलर सिटिंग जिनकी रही है आपके पास, उनका ये कम होता है, मतलब उनको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि वो कैविटेशन है। पूरी बात की जो बलून वाली जो मैं मिसाल आपको देती ना, ये उसके साथ। अब मैंने आपको काइंड्स ऑफ स्किन के ऊपर बता दिया, ठीक है, काइंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ स्किन पे बात हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ स्किन पे काम करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर हम काम शुरू करते हैं। पहले हम ये वाला काम करेंगे एंड देन वो वाला करेंगे। जैसे आप होंगे, अगर आपने पहले वो करवाना है तो पहले वो वाला कर लेंगे, बाद में ये वाला कर लेंगे। टाइप्स ऑफ स्किन जाननी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी स्किन इससे डिफरेंट है, इसकी स्किन इससे डिफरेंट है, इसकी स्किन इससे डिफरेंट है। जो अभी मैंने डिस्कस किया रिंकल्स का, सैगिंग का, ठीक है, वो मैंने अपीरेंट टाइप्स ऑफ स्किन का बताया। दिखने में क्या लग रहा है, इसकी स्किन प्लम्पी है, दिखने में इसकी स्किन हेल्दी है, इसकी स्किन भी हेल्दी है दिखने में। और मैंने दिखने में आपको बताया कि ये वाला फेशियल करना चाहिए या वो वाला फेशियल करना चाहिए। अब हम इन डेप्थ जाते हैं कि किस किस्म की स्किन अंदर से है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन। तो कितनी टाइप्स ऑफ स्किन हुई? 5। लिखिए सब, टाइप्स ऑफ स्किन कितनी है? 5। बेटा स्टॉप करके सिर्फ चेक कर लो तो स्किन कौन सी है? 5। नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, ड्राई और ऑयली। मैंने ये सुनना है एंड पे, और मैंने ये भी सुनना है कि ड्राई स्किन पे कौन सा फेशियल होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि ज़बानी कलामी सबसे सुनना है। ऐसे भी कर सकते हैं, आज ये लेके चले गए, कल सुनाएं, है ना? ब्राइडल की क्लास से पहले कल आपकी जो क्लास है ना, उससे पहले पहले आप लोग ये सारी डिटेल मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ की समझ आई है कि नहीं है। सर्टिफिकेट उस बच्चे को मिलेगा जो बच्चा मुझे सही बताएगा, क्योंकि ये सिंपल चीज़ें नहीं है, ये एक अनाड़ी बंदे के हाथ में नहीं जा सकती। नॉर्मल स्किन है ना, वो नॉर्मल है, समझ आ गई ना? तो उसके अंदर कोई एक्ने है ना, उसके अंदर कोई और इश्यूज हैं। दूसरी बात, नॉर्मल का मतलब है ना उसकी स्किन ड्राई है ना उसकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल स्किन है, ना ड्राइनेस फील होगी ना ऑयलीनेस फील होगी। सो नॉर्मल स्किन के अंदर कोई इश्यूज नहीं होते, ना अपीरेंट जो दिखते हैं और ना ही इंटरनल, यानी इंटरनल एक्सटर्नल कोई इश्यूज नहीं होते, तो वो नॉर्मल स्किन है जो ना ड्राई है ना ऑयली। ऐसी स्किन हो जो गर्मी में ऑयली महसूस हो और सर्दी में ड्राई, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। उसको ऐसे मौसम में कॉम्बिनेशन कहते हैं जो दरमियान में आता है, मिड में आता है, बहार और खज़ान। ऐसे मौसम में हम उसे कॉम्बिनेशन कहेंगे। सर्दियों में हम उसको ड्राई की तरह ट्रीट करेंगे, गर्मियों में हम उसको ऑयली की तरह। जब हमने मेकअप करना है तब भी, और जब हमने कोई स्किन का इशू सॉल्व करना है तब भी। तो नॉर्मल स्किन का मतलब है उसके अंदर ना ड्राई है ना ऑयलीनेस है। आपकी ऑयली स्किन वो है जिसके ओपन पोर्स है, जिसमें से ऑयल रिलीज होता है, तो फिर एक्ने की स्किन में होगी। ऑयली स्किन के अंदर 10% वो लोग होते हैं जिनकी स्किन में ड्राइनेस के साथ एक्ने होती है। वो क्यों होती है मैं मुझे बताती हूँ। 90% वो लोग होते हैं जिनकी स्किन में से ऑयल रिलीज होता है, सीबम रिलीज होता है, ग्रीस स्किन से निकलती है, और जब वो पोल्यूशन के साथ इंटरेक्ट होती है या फाउंडेशन या कोई स्टिक या कोई मेकअप किया होता है, साथ इंटरेक्ट होती है तो एक्ने बनती है, ठीक है। ड्राई स्किन पर जब एक्ने होती है ना तो वो खारिश से बनती है। उसको ड्राइनेस है तो उसको मॉइस्चराइज नहीं कर रही, उसको खारिश होगी, स्क्रैचिंग होगी तो एक्ने होगी। तो वो वाली एक्ने बहुत कम होती है, ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन वालों के साथ होती है, ठीक है। ऑयली होगी। ड्राई स्किन में ये होता है कि ड्राई स्किन के अंदर क्या होता है, पोर्स मिनिमाइज हुए, पोर्स कम होते हैं, श्रिंक हुए पोर्स होते हैं, ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस होती है। समझो कि जैसे
स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ नहीं होती, ऐसे स्किन के ऊपर भी ना हर थोड़ी देर के बाद फ्लेकीनेस आती है, उसको ड्राई स्किन कहते हैं। ड्राई हो गया, ऑयली हो गया। कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जिसका नोज वाला एरिया या टी जोन जो है ये ऑयली है और ये वाला एरिया जो है वो ड्राई है। समझ आ गई? प्रोसीजर की बारी आती है। स्किन की टाइप जानना इसलिए ज़रूरी है, जब हम ऑयली स्किन के ऊपर काम करते हैं तो हम अलग तरीके से करते हैं, जब हम तरीके से करते हैं चाहे हमने क्रीम यूज़ किया चाहे हमने ऑयल यूज़ किया, और जब हम कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर आती है तो जिस बंदे को ड्राई एंड ऑयली का समझ आ गया ना वो खुद ही कॉम्बिनेशन स्किन पे काम करते हैं। जब हमने सेंसिटिव स्किन के ऊपर काम करना है तो हमने उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो सेंसिटिविटी को प्रमोट करती है। तो हमारा विटामिन सी सीरम एक ऐसा सीरम है जो सेंसिटिविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जब सेंसिटिव स्किन पे काम करना है तो हमने जो विटामिन सी सीरम है थर्ड सीरम, इसमें से जो थर्ड सीरम है वो नहीं यूज़ करना, उसमें से भी थर्ड वाला सीरम नहीं यूज़ करना। इसमें 3 सीरम्स हैं, AHA, BHA, विटामिन सी। उसके अंदर 4 सीरम्स हैं, AHA, BHA, विटामिन सी, फ्लॉथ। फ्लॉथ कहते हैं झाग को, या जो आप क्लिनजिंग कह लो, ठीक है। वो बेसिकली बबल पेन है जिसमें से बबल्स निकलते हैं, बेसिकली फ्लॉथ निकलता है, मूस सी निकलती है, झाग निकलती है और उसके साथ अच्छी सी क्लिनजिंग कर देती है। तो सीरम जो आपकी स्किन को हील करते हैं वो उसमें भी पहले 3 है और इसमें भी पहले 3, A, B, C। AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड विटामिन सी, ठीक है। सेंसिटिव स्किन वालों को कौन सा नहीं यूज़ करना? विटामिन सी नहीं यूज़ करना। तो कितना आसान है ना, आपका सारा फेशियल वैसा। एंड पे बस आपने सक्शन जब आपने करनी है, ये सीरम्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये सीरम यूज़ होते हैं डर्माब्रेवियन सक्शन। इसको क्या कहा जाता है? इसके 3 नाम हैं, हाइड्रा, डर्माब्रेवियन, डर्माब्रेवियन सक्शन। सक कहते हैं खिंचाव। इसके अंदर 3 सीरम्स यूज़ होते हैं, AHA, BHA, विटामिन सी। उसके अंदर भी वही वो तीनों सीरम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर हैं हम सक्शन पे हैं और सेंसिटिव स्किन के ऊपर हमने थर्ड सीरम नहीं यूज़ करना। ड्राई स्किन के ऊपर हमने क्या करना है? ड्राई स्किन के ऊपर हमने ये करना है कि अगर तो उसकी स्किन में कोई एक्नी नहीं है ड्राई वाली तो हम उसको करेंगे, हम उसको सीरम्स नहीं यूज़ करेंगे, वाटर सेक्शन करेंगे। क्यों करें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने सही बताया, उनके पोर्स क्लोज हैं। आपने फर्स्ट सीरम जो यूज़ करना है वो तो आपकी वाइटनिंग के, इसमें से जो AHA सीरम है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो फर्स्ट सीरम है, अगर आपने नहीं भी याद करना ना कि ये AHA है, आप बस इतना याद कर लो, फर्स्ट सीरम जो है वो वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, ग्लो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। साथ साथ वो डेड स्किन भी रिमूव करेगा। समझ आ गई? नॉर्मली क्या होता है कि AHA में भी और BHA के अंदर भी पीलिंग सेंसेशंस हैं, ये पील करते हैं, स्किन को पील करते हैं। एक ड्राई स्किन है वो ऑलरेडी ड्राई है, ठीक है, तो उसके ऊपर से डेड स्किन और पील ऑफ होगी। जब वो और पील ऑफ होगी तो और ज़्यादा ड्राई फील होगी। बंदा आपसे कहेगा मैं तो हाइड्रा फेशियल करवा के गया हूँ। हाइड्रा फेशियल इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन वाटर। तो मेरी तो स्किन हाइड्रेट होने की बजाय डिहाइड्रेट हो गई है, मेरी स्किन तो और ड्राई हो गई है। तो इसीलिए ड्राई स्किन के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट 2 सीरम्स जो हैं वो अवॉइड करें, आप हाइड्रेटिंग करें थर्ड सीरम। समझ आ गई? ड्राई स्किन पे कौन सा सीरम यूज़ करना है? थर्ड। और सेंसिटिव स्किन के अंदर थर्ड नहीं यूज़ करनी। एक्नी होगी तो 1 और 2 दोनों करने हैं, घर के ऑयल और सीबम को एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्नी को रिजॉल्व करेगा। जब आपके अंदर का सीबम निकलेगा तो एक्नी रिजॉल्व होगी। तो क्या करोगे एक्नी में? फर्स्ट सीरम भी अलग करोगे, सेकेंड सीरम भी अलग, यानी दोनों सेक्शन। एक्नी स्किन हो गई
ऑयली स्किन होगी, ड्राई स्किन होगी, कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर तीनों के तीनों करोगे, नॉर्मल स्किन के अंदर तीनों के तीनों। अगर बंदी कहती है कि मुझे रिंकल्स है सिर्फ और कोई इशू नहीं है, तब आप फर्स्ट कर दोगे वाइटनिंग वाला और थर्ड वाला कर दोगे, सेकंड क्यों नहीं करोगे? आप बताएं सेकंड क्यों? बंदी के फेस के ऊपर कोई एक्नी नहीं है, उसको ग्लो चाहिए और रिंकल्स को कंट्रोल, एक्नी नहीं है तो सेकंड वाला सीरम नहीं यूज करो, ठीक है? क्योंकि सेकंड वाला सीरम जो है ना वो पोर्स को ओपन करके उनको क्लोज करता है। पहले पोर्स को ओपन करता है, उसके अंदर सीरम पेनिट्रेशन होता है, वहाँ से गंद निकालता है, निकाल के फिर साथ ही उसको बंद कर देता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बताने की कि डर्माब्रेजियन क्या करता है। डर्माब्रेजियन के अंदर 3 सुराख हैं, एक सुराख में से सीरम अंदर जाएगा, एक सुराख में से पानी निकलेगा और एक सुराख में से जो आपकी स्किन का गंद है ना वो वापस एग्जॉस्ट में जाएगा। समझ आ गई? तो इसके अंदर 3 सुराख हैं। अब एक बंदी की स्किन पर एक्ने है ही नहीं, तो आप उसके फेस के ऊपर ऑयल बेस्ड सीरम क्यों रखोगे, सेकंड सीरम क्यों रखोगे? मतलब इसका मतलब है वो पोर प्रॉपर्ली बंद है और आप उसके फेस के ऊपर जो है वो सेकंड वाला लगा रहे हो, पोर को खोलेगा, बंद पोर को खोलेगा, उसके अंदर ऑयल डालेगा, वापस निकालेगा, तो ऐसे बंदे को स्किन सही होने की बजाय मजीद खराब हो जाती है। तो गौर से सोचो कि इसके लिए टाइप्स ऑफ स्किन समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कस्टमर आपसे कहता है आपका तो ये फेशियल का इतना अच्छा रिजल्ट था, आपको क्या जरूरत थी वो वाला लेने की? तो फिर आपके पास जवाब होना चाहिए ये थर्ड लेयर पे काम करता है, ये आपके मसल्स एंड टिश्यूज पे काम करता है, ये आपकी स्किन को फर्म करता है, सैगिनेस को कंट्रोल करता है, आपको यहीं पे आपकी स्किन की एजिंग रुक जाएगी। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया था कि कितना फ्रीक्वेंट फेशियल कराना चाहिए। आपने कहा था कि कितनी देर बाद फेशियल कराना चाहिए। ये एक सवाल है जो हर कस्टमर आके पूछता है कि हमें कितनी देर बाद फेशियल कराना। तो सवाल बनता है कि उसके फेस के अंदर टिश्यूज क्या है। एक बंदी की शादी है 2 माह और वो फुल दानों के साथ मेरे पास आई है, तो मैं उससे कहूँगी कि हर 15 दिन के बाद वो हाइड्रा फेशियल करवाए, ठीक है? जिससे क्या होगा, मैं उसके ऊपर पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करूँगी जिससे स्किन ड्राई होगी, डेड स्किन बार बार रिमूव होगी और ड्राई स्किन झड़ेगी, दाने खुश्क हो के झड़ेंगे और अल्टीमेटली जब 2 माह के बाद उसकी शादी आएगी तो ये भी हो सकता है कि उसके दाने बिल्कुल खत्म हो जाए। डिपेंड करता है उसके पहले दाने कितने थे, और ये भी हो सकता है कि उसके जो दाने हैं तो काफ़ी बेहतर हो। हाँ, एक बंदी की स्किन नॉर्मल है और वो चाहती है कि मैं हमेशा मेरी स्किन ऐसी रहे, मैं बूढ़ी हो जाऊँ, मेरी स्किन ना बूढ़ी हो, ठीक है? ऐसे अब अपनी ही इसने पकड़ लिया आपकी स्किन, तो मैं उससे कहूँगी कि तुम कोरियन के बाती रहो, हर महीने अपना एक बजट सेट कर दो, मैंने कोरियन के नाम जैसे डॉक्टर अन्ना ने सेट किया हो। तो क्या है, इसकी स्किन यहीं पे रुक गई। इससे लोग पूछते ही रह जाएंगे अनलेस कि ये मेरी तरह खा पी के मोटी ना हो जाए। अगर ये अपनी फिजिक सही रखे और साथ साथ कोरियन फेशियल कराती जाए ना, इसकी स्किन यहीं पे रुक जाएगी। आप ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनकी स्किन ने आज तक तो वो क्या है, कुछ है जो सर्जरीज करवा के खराब की है, हाँ जी, लेकिन कुछ है उसकी तो बहुत बुरी स्किन है। अच्छा नवाज से लोग कहते हैं बहुत अच्छी हाँ। स्किन है जबकि नहीं है, हाँ। जो बहुत करीब से ऐसे देखा हुआ है। अच्छा ऐसा है कि यही चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कस्टमर क्या सवाल करता है, इसका नुकसान तो नहीं है, हमारी बच्ची की शादी है, अभी इसके फेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या उसकी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी इसके साथ? नॉन इन्वेसिव है, कोई नुकसान नहीं है, स्किन अच्छी होगी, खराब नहीं होगी, स्किन मजीद बेहतर होगी, खराब नहीं होगी। तो दिस इज यही वजह है कि हर ब्यूटिशियन कर सकती है जिसको नॉलेज है। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकती, और आप बगैर किसी मेडिकल की डिग्री की ये आराम से कर सकती हो, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है, इसके अंदर कोई सुई नहीं है, इसलिए आपकी स्किन को अंदर से सर्जिकली टच नहीं करना। तो दिस इज नॉन इन्वेसिव एंड दिस इज वेरी लीगल फॉर एनी ब्यूटिशियन विद नॉलेज, with authentic certification.
ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन के लिए आपका पेपर देना बहुत ज़रूरी है। या जैसे मैं कल आपसे पास बाइबल होगी और जो बच्चा उस बाइबल को सॉल्व करेगा आपको सर्टिफिकेशन तब मिलेगी। ये बेटे ये एक मामूली चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कौन सी स्किन को, एक्ने वाली स्किन को 1 और 1 सीरम और 3rd सीरम लगा रही हूँ, है ना? सेंसिटिव। हाँ जी। तो सीरम्स की नॉलेज, स्किन टाइप्स, स्किन लेयर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, उदाहरण हो जाता है या कस्टमर आपसे सवाल करता है तो उसका रिएक्शन तो नहीं होगा, तो नो, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई रिएक्शन है तो इसी मशीन के अंदर उसका सोल्यूशन भी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की स्किन एक्स्ट्रा रेड हो रही है, कोई मसला नहीं, आप शीट मास्क लगाएं, एलईडी लगाएं, कूलिंग लगा दें, ठीक हो जाएगी, रेडनेस ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो ये नॉन इन्वेसिव है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले जो उसका प्रोसेस होता है ना, वो क्लींजिंग का होता है। आपकी एक्ने स्किन है तो आपका वाटर बेस्ड क्लींजर, आपका फेस वॉश होना चाहिए, ठीक है? या आपने कोई भी क्लींजिंग करके क्लाइंट का फौरन पहले फेस वॉश कर दिया। अगर एक्ने स्किन है आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पहले आप चिकनाई डालेंगे यानी क्लींजिंग करेंगे, मीडियम टेक्सचर का नॉर्मल स्किन वाला क्लींजर लगा के अच्छी तरह क्लींस करके साइड डर्ट रिमूव करेंगे एंड देन कुछ चिकनाई तो चली गई है ना, उसको फेस वॉश के साथ रिमूव कर देंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि इट्स अ प्रीमियम फेशियल, कोई आपसे करवाने आएगा ना जो अफोर्ड करेगा, जब वो अफोर्ड करेगा तो डेफिनेटली वो उसने मेकअप किया होगा, ठीक है ना? तो आपने फिर उसका मेकअप रिमूव करना, ठीक है? फिर उसके बाद काम करना, पहले ब्लश और हाँ जी। तो अभी आप पहले लेट जाओ और ना अच्छा, ये वाला किसको रेकमेंड करते हो आप? ये वाला एक्नी स्किन पे, अगर उनके फेस पर एक्नी है तो फिर करें। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप एक्नी स्किन को ट्रीट करते हैं तो आपने क्लाइंट कंसल्टेशन पहले से कर लेनी है कि रेडनेस एक्नी पे होगी, क्योंकि हम एक्नी को टारगेट करें, ठीक है? तो जब आप एक्नी को टारगेट करते हैं, आप उसके इंटरनली किस लेयर पे काम करते हैं आप बताएंगे? सेकेंड लेयर पे आपने काम किया तो आपकी अंदर से जो सीबम है ना, वो भी जो दाना बनाता है ना, सीबम बनाता है, वो जो पस बनाती है, सीबम के साथ बैक्टीरिया मिलके जब क्लोक हो जाती है और वो निकलती है तो पस बन जाती है। आपने वो निकाली है ना, तो वो निकाली है, वो पीलापन खत्म हो जाएगा। पीली एक्नी होती है ना, पस वाली, पस्चुलर एक्नी, तो वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रेडनेस होगी और यकीन जानो थोड़े दिनों के बाद, 3-4 दिनों के अंदर इसकी रेडनेस खत्म हो जाएगी और काफ़ी बेहतर हो जाएगा इन 1 सेशन। समझ आ गई? तो क्लाइंट यहाँ से रेड स्किन लेके जाएगा तो उसको पहले ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार होता है। एक रेडनेस है जो कूलिंग के साथ और शीट मास्क के साथ रिकवर होती है, वो कौन सी है रेडनेस है? अगर किसी को हल्का सा रिएक्शन हो गया, नॉर्मली नहीं होता, या किसी की वैसे ही कहती है मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है, लेकिन अचानक ही वो सेंसिटिव फील होने शुरू हो जाती है ड्यूरिंग द फेशियल, जबकि उसको कोई एक्नी नहीं है, तो उस सेंसिटिविटी का फौरन सोल्यूशन इसी मशीन में। क्या आप उस पर कूलिंग कर दोगी? आप शीट मास्क लगा दोगी, शीट मास्क के ऊपर कूलिंग वाली लाइट लगा दोगी, कूल लाइट, ब्लू लाइट होती है, वो लगा दोगी तो आपकी रेडनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो रेडनेस आपने काम किया सक्शन पे, तो सक्शन के ऊपर जो काम करना है ना, क्लाइंट की कंसल्टेशन पहले कर लेनी है, आपको उसको अवेयर करना है इस चीज़ से कि आपको रेडनेस होगी, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, बाद लोगों को पहले दिन ही खत्म हो जाएगी। समझ आ गई है? पोस्ट केयर इसकी क्या होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने क्लाइंट को क्या रेकमेंड करना है। पहले हम फेशियल करते हैं और फेशियल करने के लिए पहले आपका स्टार्ट करें। आप लेट जाएं, ये स्किन है, हाँ ऐसे हैप्पी होता है ना, एग्जैक्टली इस तरह। जब आप यहाँ पर कस्टमर लेटा हुआ होता है और आप उसको उसकी स्किन एनालाइज करके दिखा रहे होते हो कि तुम्हारी स्किन में देखो ये इश्यूज है, तुम्हारी स्किन में ये इश्यूज हैं, बट डोंट वरी, तुम्हारी स्किन का ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें एक्नी है, ये सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी, चेक इट कि तुम्हारे फेस पर इतनी एक्नी है और अब तुम्हारी ये एक्नी जो है ना रिजॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ऐसे ये स्किन के अंदर इश्यूज है। जब हम
आके देखो कि ये देखिए यहाँ जहाँ रेडनेस है ये आपकी चुन समझ आ गई। और बाकी सारी जगह आप यहाँ से देखो बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर जब कस्टमर को हम ये दिखाते हैं, ये देखो ये क्या है बताइए, ये क्या है? हाँ जी ये एक्नी है, पस है, ये देखो पस है, ठीक है। बताएंगे आप मुझे? जी जी ये बिल्कुल पस, अंदर से पस बन रही है। और यहाँ पे फिर हम फ्रैकल्स पे आ गए हैं। ये जो अंदर ही अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है लाइनें शाइनें ये सारे। और अब इसमें से ब्लैक हेड निकाल के दिखाएं मुझे, कहाँ पे है? 2 ब्लैक हेड्स हैं यहाँ पे, आपको नज़र आ रहे होंगे जी। और एक और है यस। सो नाउ यू कैन एनालाइज द स्किन हेयर। अब आप देखो ना, जिस तरह अल्ट्रासाउंड हो रही होती है तो जब मदर को बेबी दिखाया जाता है तो वो कितनी खुश होती है। इसी तरह जब एक कस्टमर आता है एस्थेटिक का और आप उसको ऐसे स्किन बता रहे हो कि देखो तुम्हारी स्किन में ये इश्यूज हैं बट डोंट वरी वी विल हील इट, और जब आप नेक्स्ट सेशन के लिए आएंगे तो योर स्किन विल बी डिफरेंट, या आप जैसे हम आपको कहेंगे आप फॉलो अप ऐसे लेंगे। ये देखो ये क्या है, सो ये क्या है? ये चाई है, देखो ये ऑरेंज ब्राउन सा है जी जी। ये देखिए ये चाई, ठीक है ना। जो आपको छाले नुमा नजर आएगा दैट इज एक्नी, समझ आ गई। और बेसिकली क्या है, ये जो रेडनेस है जो आपको नजर आ रही है ये छाइयाँ क्यों हैं? क्योंकि ये है मेलानिन। मेलानिन क्या करता है,